जैन धर्म दर्शन चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैन धर्म दर्शन की स्वाध्याय माला में आज हम आचार्य अमृतचंद जी द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के पद्य 14 से 16 तक का अध्ययन करते हैं। आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। श्लोक क्रमांक 14 में आचार्य महाराज अज्ञानी जीवों की समझ किस प्रकार की है उस चीज का वर्णन कर रहे हैं। आइए इस श्लोक का हम पहले उच्चारण करते हैं। एवमयं कर्म कृतैर भावैरस्माहितोऽपि योक्त इव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभा सहसः खलु भव बीजम। एक बार पुनः। एवमयं कर्म कृतैर भावैरस्माहितोऽपि योक्त इव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभा सहसः खलु भव बीजम। आइए इस श्लोक के शब्दों का एक एक शब्द का हम अर्थ करते हैं। एवमयम, एवं अयम, एवं अर्थात इस प्रकार, अयम यह जीव, कर्म कृतहि कर्मकृत रागादिक एवं शरीरादिक भावै भावों से असमाहितः अपि सहित नहीं है तो भी युक्त एवं उन भावों से सहित सरीखा प्रतिभाति मालूम होता है। बालिशानाम अज्ञानियों को प्रतिभासः प्रतिभास प्रतीत सह खलु वह खलु निश्चय से भवबीजम संसार का कारण है। आइए इस श्लोक का हम अन्वय करते हैं। देखिए, एवं अयम कर्म कृतहि भावै असमाहिता अपि, नीचे लिखा है बालिशानाम युक्त एव प्रतिभाति सह प्रतिभासः खलु भवबीजम। आइए अन्वयार्थ देखिए। इस प्रकार अयम यह जीव कर्म कृतैहि भावै कर्मकृत रागादिक एवं शरीरादिक भावों से असमाहिता अपि सहित नहीं है तो भी बालिशानाम अज्ञानियों को उन भावों से युक्त एवं प्रतिभाति सहित सरीखा मालूम होता है। सह प्रतिभासा वह प्रतिभास वह प्रतीति खलु निश्चय से भवबीजम संसार का कारण है। पूर्व के श्लोक में हमने जाना था कि जीव के जो राग द्वेष आदि भाव बनते हैं वो कर्मकृत हैं। कर्मों के उदय आने पर उनके निमित्त से बनते हैं। ये आत्मा के शुद्ध भाव नहीं है, ये कर्म के निमित्त से होने वाले जीव के अशुद्ध भाव हैं। शुद्ध दृष्टि से देखें तो जीव न तो रागी है न द्वेषी है, वह तो वीतरागी है। ये शरीर आदि भी उसके नहीं हैं। फिर पुत्र मित्र स्त्री बहन भाई पिता माता आदि कुटुंबी जन आदि धन धान्य आदि बाह्य पदार्थ भी उससे सर्वदा जुदा ही हैं। ऐसी अवस्था में समस्त वैभाविक भाव और पर पदार्थों से जुदा होने पर भी मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव, मोही जीव यह समझता है कि ये राग द्वेष आदि भाव और ये
स्त्री पुत्र इत्यादि कुटुंबी जन आदि माता पिता आदि ये सब मेरे हैं, उसके हैं, ऐसी उसकी प्रतीति रहती है। यद्यपि व्यवहार दृष्टि से ज्ञानी जीव भी राग द्वेषादिक परिणामों को जीव के भाव और शरीर आदि को अपना बतलाता है, परंतु वह वास्तव में जुदा ही समझता है। उसके श्रद्धान में यह दृढ़ विश्वास है कि ये सब विकृत भाव हैं और ये मेरे नहीं हैं। इसलिए वह अपने अंतरंग को निर्मल रखता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि वैसा नहीं समझता। उसका तो श्रद्धान है कि वास्तव में ये राग द्वेष आदि परिणाम जीव के ही भाव हैं और वह स्त्री पुत्र आदि को और धन संपत्ति इत्यादि को अपना मानता है। मिथ्या दृष्टि की यही मान्यता उसके संसार का कारण है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 15, इसमें आचार्य भगवान पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय समझा रहे हैं। आइए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यग् वैवस्य निज तत्वम यत्तस्मादविचलनम स एव पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। एक बार पुनः। विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यग् वैवस्य निज तत्वं यत्तस्मादविचलनं स एव पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। आइए एक एक शब्द का अर्थ करते हैं। विपरीताभिनिवेशम, विपरीत श्रद्धान को, निरस्य दूर करके, सम्यग् वैवस्य अच्छी तरह समझ करके, निज तत्वम अपने स्वरूप को, यत जो, तस्मात् उस निज स्वरूप से, अविचलनम, अविचलनम अर्थात चलायमान नहीं होना है, स एव वही, पुरुषार्थ सिद्ध्युपायः पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि का उपाय है, अयम यह। आइए इस श्लोक का हम अन्वय करते हैं। देखिए, विपरीत अभिनिवेशम निरस्य निज तत्वम सम्यग् वैवस्य यत् तस्मात् अविचलनम स एव अयम पुरुषार्थ सिद्धि उपायः। आइए अन्वयार्थ देखिए। विपरीत श्रद्धान को दूर कर अपने स्वरूप को अच्छी तरह समझकर, यत तस्मात् अविचलनम जो उस निज स्वरूप से चलायमान नहीं होना है, स एव अयम वह ही यह पुरुष के पुरुषार्थ सिद्धि उपायः पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि का उपाय है। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जब यह जीव समस्त प्रकार के विपरीत श्रद्धानों को दूर कर देता है और जीवादि 7 तत्वों का सही स्वरूप समझ लेता है और अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है, तब वह अपने इस आत्मा की प्रयोजन भूत जो सिद्धि है उसको प्राप्त कर लेता है। तो हमारी आत्मा के लिए प्रयोजनभूत मोक्ष है और उस मोक्ष की सिद्धि मोक्ष मार्ग से होती है। मोक्ष मार्ग
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप है। उस मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है, अर्थात सही श्रद्धान। और वह सही श्रद्धान तब होगा जब हम उस श्रद्धान को संशय, विमोह और विभ्रम से रहित होकर के करेंगे। संशय किसे कहते हैं? जो इससे हित होगा या नहीं होगा, ऐसी संशय बुद्धि जिनकी बनी रहती है, वह संशय नामक दोष से ग्रसित कहलाते हैं। दूसरा है विमोह। विमोह का मतलब होता है जो विपरीत मार्ग को ही हित मार्ग समझकर अपना और दूसरे का अकल्याण कर रहे हैं, वे विमोही कहलाते हैं। और तीसरा है विभ्रम। विभ्रम जिसे अनध्यवसायी भी कह सकते हैं, अर्थात जो कोई भी परीक्षा नहीं कर पाते, किसी प्रकार का निर्णय नहीं कर पाते, जिन्हें हित और अहित दोनों का ही ज्ञान नहीं है, जो सभी को मानते हैं, सभी को पूजते हैं। इस प्रकार जो सच्चे देवशास गुरु पर, सच्चे धर्म पर और 7 तत्वों पर सही श्रद्धा नहीं बना पाते हैं और संशय, विमोह और विभ्रम से सहित होते हैं, ऐसे जीव अपने पुरुषार्थ की सिद्धि को, उसका अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जो इससे रहित हो जाते हैं और सम्यक्त को प्राप्त हो जाते हैं, वे ही जीव अपने उस सम्यक्त को अचलायमान करके उस पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। श्लोक क्रमांक 16 में आचार्य महाराज मुनियों की जो अलौकिक वृत्ति होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। आइए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। अनुसरताम पदमेत करम विताचार्य नित्य निरभिमुखा एकांत विरति रूपा भवती मुनिना मलौककी वृत्ति। एक बार पुनः। अनुसरताम पदमेत करम विताचार नित्य निरभिमुखा एकांत विरति रूपा भवती मुनिनाम लौकिकी वृत्ति। आइए एक एक शब्द का पहले अर्थ करते हैं। अनुसरताम, अनुसरण करने वाले, पदम, रत्नत्रय रूप पद को, एतत्, इस, कर्म विताचार, पाप मिश्रित आचार से, नित्य निरभिमुखा, हमेशा परांगमुख, एकांत विरति रूपा, सर्वथा त्याग रूप, पर द्रव्यों से सर्वथा उदासीन रूप, भवती होती है, मुनि नाम, मुनियों की, अलौकिकी वृत्ति, लोक से विलक्षण प्रकार की वृत्ति। आइए इस श्लोक का अन्वय करते हैं। एतत् पदम अनुसरताम मुनीनाम कर्म विताचार नित्य निरभिमुखा एकांत विरति रूपा अलौकिकी वृत्ति भवती। अन्वयार्थ देखिए। एतत् मतलब इस, पदम, पदम मतलब रत्नत्रय रूप पद को, अनुसरताम अनुसरण करने वाले, मुनि नाम मुनियों की, कर्म विताचार नित्य निरभिमुखा एकांत विरति रूपा, अर्थात पाप मिश्रित आचार से हमेशा परांग मुख तथा सर्वथा त्याग रूप, पर द्रव्यों से सर्वथा उदासीन रूप, अलौकिकी वृत्ति, लोक से विलक्षण प्रकार की वृत्ति भवती होती है। यहाँ पर
आचार्य महाराज ने मुनियों की जो अलौकिकी वृत्ति होती है उसका वर्णन किया है। हम साक्षात देखते हैं मुनि महाराज रत्नत्रय के धारी हैं। हम देखें इस लोक में मुनियों के सदृश हमें कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। मुनियों की जो चर्या है, मुनियों का जो स्वरूप है, वैसा स्वरूप वैसी चर्या हमें इस लोक में किसी अन्य दूसरे लोगों की देखने को नहीं मिलती। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने बहुत ही अच्छा शब्द अलौकिक वृत्ति मुनियों के लिए कहा है कि मुनियों की इस लोक में विलक्षण प्रकार की वृत्ति होती है। मुनियों के जो 28 मूलगुण बताए गए हैं, मुनि महाराज उन अपने 28 मूलगुणों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक गुण और 7 शेष गुण। इस प्रकार उन 28 मूल गुणों का मुनि महाराज पूरी निष्ठा से पालन करते हैं और अपने मन वचन काय को कृतकारी तन्मोदना इन 9 कोटियों से किसी भी प्रकार का वह पाप नहीं करते। समस्त प्रकार के पापों को उन्होंने त्याग कर दिया है और समस्त संसारी प्राणियों के प्रति उनके अंदर में प्रेम भाव रहता है। उनकी वीतरागी दृष्टि होती है, किसी से किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करते और सदा निर्मल परिणामों को रखते हुए ज्ञान, ध्यान और तप में ही लीन रहते हैं। ऐसे हमारे मुनि महाराज होते हैं जो साक्षात मोक्ष लक्ष्मी, मोक्ष को प्राप्त करने के पात्र हैं। ऐसे उन मुनियों की अलौकिक वृत्ति के संबंध में आचार्य महाराज ने यहाँ वर्णन किया। चलिए, तो आज हमने श्लोक क्रमांक 14, 15 और 16 का अध्ययन किया। अब आगे हम पुनः अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र।